हेलो फ्रेंड्स। आज के वीडियो में हम जानेंगे मिनरल्स क्या होते हैं। तो अगर उसकी बेसिक डेफिनेशन की बात करें तो वो पार्टिकल्स या सब्सटेंस जिससे एक रॉक मिलके बनी होती है उसे मिनरल कहते हैं। अपन जैसे कुछ मिनरल्स को देखें तो जैसे जिप्सम, क्वार्ट्ज, ग्रेफाइट, गैलेना, गार्नेट और भी बहुत सारे मिनरल्स हैं। ये सब अपन ये तो इनके अपन नाम डेली लाइफ में सुन चुके हैं। तो अगर जैसे बात करें ग्रेफाइट की तो ग्रेफाइट पेंसिल्स में यूज होता है। कुछ मिनरल्स हैं जैसे गार्नेट, डायमंड, इनका इस्तेमाल अपन ज्वेलरी में भी करते हैं। और फिर आता है जैसे जिप्सम की बात करें तो जो जिप्सम है उसका इस्तेमाल सीमेंट में भी होता है, ड्राई वॉल्स बनाने के लिए भी होता है। तो मिनरल्स अपनी लाइफ में हर जगह यूज होते हैं। फिर ऐसी क्या चीज है जो एक मिनरल को मिनरल बनाती है? तो उसके लिए अपने पास 5 क्राइटेरिया होते हैं जो बताता है कि अगर ये सब्सटेंस अगर ये पांचों क्राइटेरिया को फॉलो करता है तो वो एक मिनरल कहलाएगा। तो चलिए इन 5 क्राइटेरिया को देखते हैं। जो पहला क्राइटेरिया अपने पास आता है वो है जो सब्सटेंस है अपने पास में वो सॉलिड होना चाहिए नॉर्मल कंडीशन पर। दूसरा क्राइटेरिया अपने पास ये आता है कि जो सब्सटेंस है अपना वो अर्थ में नेचुरली अकर होना चाहिए, मैन मेड नहीं होना चाहिए। तीसरा क्राइटेरिया अपने पास ये आता है जो सब्सटेंस है वो इनऑर्गेनिक होना चाहिए और ऑर्गेनिक नहीं होना चाहिए। चौथा क्राइटेरिया अपने पास ये आता है तो जो अपने पास सब्सटेंस है उसका एक फिक्स्ड केमिकल फॉर्मूला हो और एक स्पेसिफिक कॉम्बिनेशन होना चाहिए उसके एलिमेंट्स का। फिर अगर अपन बात करें लास्ट क्राइटेरिया की तो जो उसके सब्सटेंस के एटम्स हैं जिससे मिलकर वो बना है वो एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर के तौर पर अरेंज होने चाहिए। तो ये थे अपने 5 क्राइटेरिया। तो चलिए इनके एग्जाम्पल्स के थ्रू जानते हैं कि कौन सा एग्जाम्पल मिनरल है या नहीं है। तो पहला एग्जाम्पल अपने पास आता है लिक्विड मरकरी। तो अपन जैसे देख सकते हैं कि लिक्विड मरकरी लिक्विड में है, लिक्विड फॉर्म में है। तो इसने पहला ही क्राइटेरिया फॉलो नहीं किया कि वो सॉलिड नहीं है, लिक्विड में है, तो ये एक मिनरल नहीं है। दूसरे एग्जाम्पल की बात करें बिटुमिनस कोल, तो वो सॉलिड है, नेचुरली अकर हो रहा है, पर वो ऑर्गेनिक है, इनऑर्गेनिक नहीं है, तो इसलिए ये एक मिनरल नहीं है। फिर अपन बात करें इपॉक्सी रेजिन क्रिस्टल की, तो ये सॉलिड है पर ये अर्थ पर नेचुरली अकर नहीं होता, ये मैन मेड है, इसलिए ये मिनरल नहीं होगा। फिर अपन बात करें आइस की, तो आइस सॉलिड भी है पर नेचुरली अकर भी हो रही है। अर्थ के कुछ भागों में जैसे साउथ पोल, नॉर्थ पोल पर, एंटार्क्टिका वगैरह में बर्फ मिलती है तो नेचुरल स्टेट में मिल रही है, सॉलिड स्टेट में, तो ये नेचुरल अकर हो रही है, इनऑर्गेनिक भी है, फिक्स्ड केमिकल फॉर्मूला है H2O और इसका एक स्पेसिफिक एटॉमिक स्ट्रक्चर है, तो इसे हम एक मिनरल मान सकते हैं। तो चलिए आज के वीडियो को समराइज करते हैं। तो मिनरल्स वो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं जिनसे रॉक्स बनी होती है। तो मिनरल्स को सॉलिड होना जरूरी है, नेचुरली अकर होना जरूरी है, इनऑर्गेनिक होने चाहिए और उनका एक स्पेसिफिक केमिकल कंपोजिशन होना चाहिए और एक एटॉमिक अरेंजमेंट फिक्स होना चाहिए और उनका एटम्स का इंटरनल अरेंजमेंट भी फिक्स हो। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू।